कानपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर एक विशेष रिपोर्ट। सांस्कृतिक केंद्र लाजपत भवन ही है, क्योंकि ये कानपुर का सबसे बड़ा थिएटर है। यहाँ पर नाटकों का मंचन होता है और ये बहुत ही बड़ा हॉल है। मैं वहीं पर खड़ा हूँ। ठीक सामने जो आप देख रहे हैं ये लाजपत भवन का ही है। रंगमंच इतनी सुंदर, बहुत ही नीरस विषय है, क्योंकि भगवान ने मेरी भैया सुनी। किसी भी नाटक को मुझे तो सही नहीं हो रहा है। प्रदर्शित किस देश करने से तक, आई हो तुम? यानी रिहर्सल से लेकर और क्या उसके प्रदर्शन भगवान ने तक परीलोक से उतारा काफ़ी है इसे। मेहनत तराशा और है दिक्कतों का सामना होता है। पूरी टीम का काम होता है और इसके प्रदर्शन का खर्च भी इसे। काफ़ी देखो, आता मेरा है। नाम है काशी। नहीं भटकने दूंगा तुम्हें प्यासी। तुम्हारे पास जरा भी तुम्हारे उदासी ध्यान से तुम्हारे पास न रहेगी ये उदासी। अब तुम रहोगी केवल देव की दासी। देखिए कंटिन्यू। धारा चैनल से मैं संजय कुमार मिश्रा आज आपको ले चलता हूँ वरिष्ठ रंगकर्मी मोहित बरुआ जी के पास। मोहित बरुआ जी नमस्कार। नमस्कार। आपको भी संजय जी नमस्कार। आपके चैनल को भी बहुत बहुत आभारी हूँ जो आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं। तो आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मैं मोहित बरुआ हूँ और मैं करीब 79 से रंगमंच में कर रहा हूँ और पहले मैं रिजर्व बैंक में कार्यरत था और 2012 में मैं रिटायर हुआ और उसके बाद निरंतर ही रंगमंच में करता चला आ रहा हूँ। मैं रिजर्व बैंक में जब था 73 से मैं रिजर्व बैंक में था। फिर मैंने रंगमंच को शुरुआत वहीं पे अपने बैंक में एक संस्था बनी, तो उसमें बिमल बलानी जी डायरेक्टर थे। संस्था का क्या नाम था? वो अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, नाम तो बड़ा क्लासिकल है। अभिव्यक्ति था। तो उसमें हमने एक छोटा सा रोल किया था। ये शरद जोशी जी का नाटक था। एक था गधा, उसका नाम था अलादीन खां। तो उससे मेरी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद वहाँ पे एक नाटक और हुआ, कामतानाथ जी जो हमारे कामरेड थे रिजर्व बैंक के और साहित्यकार लेखक भी थे, उनका एक नाटक हुआ फूलन, जो काफ़ी प्रचलित रहा। उसमें भी मैंने रोल किया, अच्छा रोल किया। उसके बाद भी निरंतर हमारा रंगमंच का दौर चलता ही रहा और रुका नहीं फिर। अच्छा, आप रंगमंच पे तो लगे रहे हैं, लेकिन नुक्कड़ नाटकों के तो आप बादशाह कहे जाते हैं, उसका क्या राज है? तो असल बात क्या है कि इसका राज ये है कि कानपुर में रंगमंच के जो हॉल हैं इतने महंगे हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और जितने भी हमारे पास कर्मचारी थे, मतलब लड़के थे जो थिएटर कर रहे थे, वो सब बेरोजगार थे, स्टूडेंट थे। तो हम लोगों ने सोचा चलो क्यों ना उसी नाटकों को जो हम थिएटर हॉल में करेंगे उसी को हम नुक्कड़ नाटकों में उसको वो कर दिया है, कन्वर्ट करके उसको मैंने दर्शकों को रूबरू करके नाटक किया। कुल मिला के आपने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और नाटक विधा को जारी रखने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास किया। जी हाँ। और साथ में आम जनता के बीच में आप नुक्कड़ नाटक को लेके गए और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के बीच में आप उपस्थित हुए, और यही कारण है कानपुर में नुक्कड़ नाटक के बादशाह आप कहे जाते हैं। बस ये तो दर्शकों की ज़रा नवाजी है जो हमको इतने लायक पसंद करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो कलाकार हैं आजकल के, वो थिएटर को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यही सीढ़ी है जो रंगमंच ले जाता है सिनेमा की तरफ। आप अगर रंगमंच अच्छी तरह से करेंगे, सीखेंगे, फिर आप थिएटर में से बाद आप फिल्मों में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थिएटर मस्ट है। हाँ, ये तो बात सही है आपकी, क्योंकि थिएटर अगर नहीं होगा तो फिर आप फिल्म में कैसे क्या करेंगे उसके विषय में कोई आइडिया नहीं होगा, और एकदम नए कलाकारों को तो कोई मौका देता नहीं है, और अपनी पहचान तो व्यक्ति को स्वयं बनानी पड़ती है। तो आपने किस सन में शुरू किया था? हमने किया 79 से। तो 79 से आज हो गया जाके 2000, 79, 80, यानी 40 साल, 41 साल बल्कि हैं, 41 ईयर्स। बहुत बड़ा सफर। निरंतर एक साल ऐसा गैप नहीं हुआ कि हमारा नाटक न हुआ हो। इधर कोरोना में थोड़ा सा गैप इसलिए हो गया, लोग
लॉकडाउन में। तो मगर मैंने भी सोचा क्यों बैठे रहें, तो मैंने फिर एक नया चैनल चालू किया, बरुआ शो मस्ट गो ऑन, जिसके मैंने 118 से ऊपर हो गए हमारे चैनल के एपिसोड। और उसमें मैंने पुराने रंगकर्मियों को जोड़ा, ताकि जो घर बैठे हुए थे और कुछ और लोग भूल चुके थे, तो मैंने उनको फिर से उजागर करके उनके को कलाकारों को उभारा। और अब वो लोग, कुछ लोग करने भी लगे हैं थिएटर कि बरुआ तुमने ये बहुत अच्छा किया, हमको परिचय करके। जो पुराने लोग जो अलग अलग हो गए थे, सब हमारे माध्यम से जुड़ गए हैं। अच्छा, आप वही शो की बात कर रहे हैं जिसमें हमारी रिपोर्टर गई थी आपका इंटरव्यू लेने? जी हाँ, आंचल शर्मा आई थी। अच्छा अच्छा, आंचल शर्मा जी, हाँ, हाँ। उन्होंने थोड़ा सा। तो आइए आज इनसे करते हैं छोटी सी मुलाकात। बरुआ जी, आपने अपना रंगमंच कार्यक्रम कब से शुरू करा, इस बारे में कुछ बताइए। मैंने रंगमंच की शुरुआत 79 से करी है, और वो भी मैं अपने रिजर्व बैंक में कर्मचारी था। तो वहाँ पे एक छोटी सी संस्था हुई थी, तो उस संस्था से जिनके डायरेक्टर थे विमल बनानी जी, तो उनके साथ मैंने नाटक किया कि शुरुआत वहीं से हो गई। फिर एक कीड़ा ऐसा लगा कि निरंतर ही चलता चला गया हमारा रंगमंच का कार्यक्रम, और अब भी हम रंगमंच के सफ़र में लगे हुए हैं। और इस चैनल के माध्यम बरुआ शो मस्ट गो ऑन, हम उन लोगों को इस पे ला रहे हैं जो हमारे बड़े वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, जो अब थिएटर नहीं कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो उनको मैं रूबरू करा रहा हूँ, ताकि नए कलाकार हमारे पुराने रंगकर्मियों को देखें, वरिष्ठ रंगकर्मियों को, और उनसे कुछ बातचीत हो, ताकि एक जाने तो ये हमारे रंगमंच में इतने साल से कला कर रहे हैं, और हम सबको मनोरंजन करें, कला के माध्यम से मनोरंजन करा के लिए तो हम उनका आभारी हैं। तो अब इस समय कौन सा आपका चल रहा है इस समय? इस समय तो हम, अब लखनऊ की बारी है, हम लखनऊ के जो कलाकार हैं वरिष्ठ, तो उनका इंटरव्यू लेने गए, तो कुछ लोगों का इंटरव्यू लेके भी आए। हमारे कानपुर के एक प्रसिद्ध सुशील कुमार सिंह जी हैं, और विमल बनर्जी कानपुर के महारथी माने जाते थिएटर के, उनका लिया। कैलाश बाजपेयी जी का जो कानपुर से गए लखनऊ में, अब वहाँ पे बस गए हैं, उनका लिया। और अनिल रस्तोगी जी समय नहीं दे पाए, इसलिए तो कह रहे हैं बाद में, बरुआ जी आप बाद में आइएगा तो मैं आपको चैनल। अच्छा मेरा अच्छा। सिलसिला चालू रहेगा। कुल मिला के अभी तो कानपुर में ही आप छाए हुए थे, और अब आपने उत्तर प्रदेश की राजधानी को पकड़ रखा है, हैं? जी तो किसी को छोड़ेंगे नहीं आप, नहीं, हैं? हम चाहते हैं कि ये एक ऐसा संग्रह बन जाए, ताकि कहीं भी कुछ चीज़ देखना हो कि कानपुर में या लखनऊ में कैसे पुराने कलाकार थे, तो मैं उनको रूबरू करा के सबको मिलाना चाहता हूँ। और कानपुर से शुरुआत, फिर इसके बाद शाहजहाँपुर है हमारा, इलाहाबाद है, बरेली है, इन सबको मैं धीरे तो क्या आप रंगमंच में ही लगे रहेंगे या फिल्मों में भी जाना चाहेंगे? अरे रंगमंच से जितना आनंद आता है फिल्मों में तो इतना आनंद आता नहीं। और आजकल छोटे छोटे रोल से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे रोजी रोटी नहीं चलेगी। वो तो शौक़ के लिए कर सकता है, मगर उसको रोजी रोटी नहीं है, हम तो ये कहेंगे। हाँ, ये तो बात सही है। हालांकि रोटी नहीं है। हालांकि अब तो अपने उत्तर प्रदेश में राजू श्रीवास्तव जी ने जी। ये हिंदी फिल्म जी हाँ। उद्योग बसा रहे हैं, उसमें क्या कहना बस चाहेंगे? ये है कि जो हमारे कलाकार हैं उनको रोजी रोटी मिल जाएगी, ये है बस। अच्छा, तो आपको अपेक्षाएं हैं कि हमारे कलाकारों को फिल्म इंडस्ट्री यहाँ का उत्तर प्रदेश में बसने से रोजी रोजगार में मदद मिलेगी। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अब ये जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई? मैंने इंटर पढ़ने के बाद सीधे फादर के बैंक में लग गया था। मैं इंटर से वहीं किया, फिर वहीं बैंक में ही, वहीं पे प्रमोशन भी हो गया, फिर वहीं पे हम लगे रहे। इंटर तक करने के बाद मेरे फादर की हार्ट अटैक हो गया था। तो मैं तब 18 या 19 साल का था। तो लोगों ने कहा यानी बरुआ के फादर थोड़ा वृद्ध हो गए हैं, तो बरुआ को, तब मैं इंटर पे कराची इंटर कॉलेज में पढ़ता था। तो उन्होंने, फादर ने कहा, तो वहाँ उस समय 73-74 में बस कह दिया और लग गए बैंक में। अच्छा अच्छा, देखिए उस समय कितना था, कितनी मानवता थी कि तब हमारी 5 बहनें थी हमारी, तो उनको भार मेरे ऊपर था। तो उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो इनके पिताजी का देहांत हो जाए तो इनकी रोजी रोटी, तो इसलिए बैंक में लग गए थे। मगर उसके बाद भी मेरे फादर काफ़ी साल रहे, रिटायर भी हो गए। तो अच्छा, नुक्कड़ नाटकों में लगभग कितने नुक्कड़ नाटक किए होंगे आपने? अब नुक्कड़ नाटक तो सर हमने कोई गिनती तो करी नहीं है, मगर 1000 से कम ना होगी, कम से कम 1000 के ऊपर ही है। ऊपर रहे। एक दोबारा मंचन तो अनेक हुआ है, ऐसे 2000 करीब
के मंचन किए हमने। तो नुक्कड़ नाटक केवल कानपुर में आपने किया या और भी कहीं किया? नहीं, अगर कंपटीशन में जाते थे हम, जैसे आगरा, बरेली, शिमला, तो वहाँ पे उन लोग क्या करते थे, फुल लेंथ नाटक के बाद दोपहर में एक नुक्कड़ नाटक भी करते थे। वहाँ के दर्शकों को भी मैंने नुक्कड़ नाटक अच्छा, कहने का मतलब ये है जो बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, आयोजन हुए हैं, उसमें आपने नुक्कड़ विधा को जीवित रखा और वहाँ पर एक प्रूफ के तौर पर आपने प्रस्तुत किया। वहाँ भी प्रतियोगिता, नुक्कड़ की प्रतियोगिता होती थी, उस पर मैंने सक्रिय भाग लिया। अब आगे क्या विचार है आपका? आगे थिएटर तो अब इस समय नहीं हो पा रहा है, मेरा शो मस्ट गो ऑन बरुआ का, वो चलता रहेगा। वो चलता रहेगा। चलिए, ये एक आपका बहुत अच्छा प्रयास है। इस शो के माध्यम से आप खोए हुए और जो गायब हो गए हैं, इस लीड से हट चुके हैं, उनको आप सामने ला रहे हैं, जोड़ रहे हैं और हमारे नए कलाकारों को आप इसके द्वारा प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी गेम करा रहे हैं। अभी हम एक नया, जो पुराने रंगकर्मियों को मैं एक सम्मान दे रहा हूँ, प्रोफेसर सत्यमूर्ति जी के नाम से कर रहा हूँ। उसमें लखनऊ और कानपुर लोगों को सम्मान में जोड़ा है हमने। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो अब हमारे बीच रहे नहीं, तो उन्हीं के हमने, उनकी याद में हम ये श्रृंखला चालू की है और ये निरंतर चलता रहेगा।